सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आरोप ये लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि चूंकि अमेरिका के दबाव पर विपक्ष आपको घेर रहा है सीज फायर की वजह से, तो आप 26/11 के मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि हम भी शब्दशः दिखा रहे हैं, पी चिदम्बरम जो अन्य देश दबाव डाल रहे थे उसकी भी बात उन्होंने कही है। एक बार फिर से वो टेक्स्ट दिखा दीजिए, क्योंकि शब्द ब शब्द याद रखिए। उदाहरण के लिए कॉन्डोलीजा राइस जो उस समय अमेरिका की विदेश मंत्री थी, वो मुझसे, आप भी सुनिएगा अजय जी, मेरे कार्यभार संभालने के 2 या 3 दिनों बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने भी कहा कि कृपया प्रतिक्रिया न दे। लेकिन इसको जोड़ा तो सुधांशु जी सीज फायर से जा रहा है। देखिए, जहां तक 26/11 की बात है तो वो कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। आतंकवाद को लेकर जो कांग्रेस की लचर नीति थी, जो फाली होमी मेजर ने कहा, उस समय के जो एयरफोर्स चीफ थे वो तो अलग है। आपको याद हो उस समय के रॉ के चीफ ने बात कही, उन्होंने उस समय रिजाइन तक करने की बात कही थी, क्योंकि उन्होंने इस बात का इनपुट दे दिया था और उन्होंने यह बात कही थी कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। पर तत्कालीन सरकार का मानना था कि वो कार्रवाइयां बहुत, अगर सघन कार्रवाई पकड़ धकड़ की जाएगी तो उससे समस्या हो सकती है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की चूंकि उनको लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यह किसने लिखा है? बैरक ओबामा ने। किसके आधार पे लिखा है? मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे। कांग्रेस को तो उनको नोटिस भेजना चाहिए कि ऐसा कैसे लिखा। पर इससे आप क्रक्स समझिए, आप, मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी तो उससे उपजे वातावरण से भाजपा को लाभ होगा, ये कहां से निष्कर्ष ड्रॉ किया? और फिर इसके अगली बात देखिए, चलिए ये घटना हुई, उसके ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। और क्या कहा जाता, और एक और बात बता दूं दर्शकों को, उससे 1 साल पहले 2006 में हवाना में यह पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। यानी हम भी, वो कहता है भारत की, हम भी आतंकवाद से पीड़ित है, पाकिस्तान, एक तो आप और अपने को खुद आपने हाइफेनेट कर लिया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया आतंकवाद से पीड़ित है। अब 26/11 के 9 महीने के बाद आप शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, मतलब बम धमाके होते रहेंगे, शांति वार्ता होती रहेगी। और इतना ही नहीं, उस समय ये गिलानी साहब थे, उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को रेफरेंस है। यानी भारत सरकार ये तक मानने को तैयार हो गई, वो तो मान नहीं रहे कि हाफिज सईद ने ये करवाया है, मगर भारत सरकार एक प्रकार से मान रही कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जो कि सरासर झूठ था। अब आइए साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इनके एक नेता ने एक किताब का विमोचन किया, अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। आप सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कितना बड़ा मजाक बनाया गया। और मैं एक और बात कहता हूं, जो कांग्रेस बहुत पीठ थपथपाती है ना कि 8 आतंकवादियों को मार दिया, अरे साहब, हो सकता है ये एक प्रक्रिया का हिस्सा रहा हो, क्योंकि आज दर्शकों को नहीं याद होगा तो मैं याद दिला दूं, सारे के सारे आतंकवादी हाथ में कलावा बांधे हुए थे और फेक हिंदू नाम के आई कार्ड लिए हुए थे। अगर तुकाराम ओमले ने अपनी जान पर खेलकर बचा न लिया होता, अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ लिया होता, ये 26/11 इन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी हिंदू आतंकवाद चेप दिया होता। अरे देश की सुरक्षा के साथ जो मजाक किया गया है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इतनी बात नहीं, देश की सुरक्षा के साथ जो मजाक हुआ है चिदम्बरम साहब के दौरे हुकूमत में, उस पर चिदम्बरम साहब क्या कहेंगे? दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण है इशरत जहां केस। भारत सरकार की 2 एजेंसीज आईबी और सीबीआई दोनों कहती हैं इशरत जहां आतंकवादी है। जैसे ही पता चलता है कि वो मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी जी, उनकी हत्या करने जा रही थी, अचानक प्यार उमड़ आता है और सीबीआई अपना हलफनामा चेंज कर देती है, वो कह देती है वो आतंकवादी नहीं है। और मजे की बात यह है कि यूपीए सरकार की आईबी अपने बयान पे कायम रहती है। यानी दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि एक एजेंसी ने यू टर्न लिया, मगर एक ही सरकार की 2 एजेंसीज, आईबी कह रही है इशरत जहां आतंकवादी थी और अब भी कह रही है, सीबीआई कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी थी, अब कह रही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा छल हुआ है, और विदेशी जवाब दबाव में तो एक ही बात याद दिला दूं, उसी दौर की बात है,
इनके विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहा है कि सोनिया जी ने उनसे कहा कि वो विदेश मंत्रालय इनको नहीं दे सकती क्योंकि इसके लिए बहुत से दबाव हैं, अमेरिका का भी दबाव है। यह नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है और उन्होंने कहा कि मैं विदेश मंत्री इसलिए नहीं रह पाया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई चिदंबरम हम अपने बयान से बचाव कर लेंगे कि मेरे बयान में ये कह दिया गया, वो कह दिया गया। तत्कालीन सेनाध्यक्षों के बयान, इंटेलिजेंस के बयान, अमेरिका के बयान, विदेश मंत्रालय के बयान और आपकी करतूतें 26/11 से पहले और कारगुजारियां 26/11 के बाद, दोनों मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बताती हैं जिसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता। चलिए ठीक है। अब अजय जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ज्यादा सवाल आज आप ही के लिए हैं क्योंकि चिदंबरम ने 26/11 पर जो कहा है हम शब्दशः बता रहे हैं। अब इसमें कौन सी बात गलत समझी जा रही है? उन्होंने ही कहा है, ये 26/11 पर बीजेपी कहीं से कुछ लेकर नहीं आई है। पी चिदंबरम ने इंटरव्यू दिया, कहा याद रखिए पूरी दुनिया भारत से कह रही थी कि युद्ध शुरू मत करो। उदाहरण के लिए कॉन्डोलीजा राइस जो उस समय अमेरिका की विदेश मंत्री थी, मेरे कार्यभार संभालने के 2 से 3 दिन बाद मिलने आई मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुझसे और कहा कि कृपया प्रतिक्रिया न दें। यह निष्कर्ष निकला जो कि मोटे तौर पर एमईए यानी विदेश मंत्रालय और आईएफएस से प्रभावित था कि हमें इस परिस्थिति में सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? अंजना जी, एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 2-3 मिनट बोल दूंगा, कृपया जो हस्तक्षेप नहीं करें। पहली बात है, सुधांशु जी इतने राग गा रहे हैं 26/11 में, वही करकरे साहब जो शहीद हुए थे 26/11 में, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोले। एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में, करकरे जी के बारे में, वही आदमी जो शहीद हुए। तो इतना जो है ना घड़ियाली आंसू मत बहिए सुधांशु जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। एक आदमी शहीद हुआ, उसमें तो भाजपा ने उनके इतनी जो है इतना अनाप शनाप बयान उनके खिलाफ आपने बोला था। अब शुरू करते हैं कि आप बराक ओबामा पर इतने विश्वास करते हैं, तो ट्रंप जी 29 बार बोल चुके हैं। ट्रंप जी 29 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या हाल है साहब? 29 बार राष्ट्रपति ट्रंप बोले, आपकी चू भी नहीं निकलती है कि ट्रंप जी है आप गलत बोल रहे हो, मिस्टर ट्रंप प्लीज स्टॉप इट। आप कूद रहे हो, बोल रहे हो। तो पहली बात यह है। दूसरा है कि जब चिदंबरम साहब के इंटरव्यू पर अंजना जी आपको इतना विश्वास है, जब चिदंबरम साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे, तो उस पर भी विश्वास कीजिए। ये भाजपा कैसी पार्टी है? एक इंटरव्यू पर इतने विश्वास कर रहे हैं, और जब चिदंबरम बोल रहे हैं कि हमको मिसकोट किया गया, तो कोई बात नहीं, उसको तुरंत भूल जाइए, कोई चर्चा नहीं। चिदंबरम साहब बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं उनके एक। तीसरी बात, 26/11 के बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया भर में पराया किया गया था, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अमेरिका जो है पूरी तरह से हट गई थी। अब देख लो मोदी जी ने क्या कर दिया, ट्रंप साहब ने क्या कर दिया। ये दोस्ती के चलते क्या हुआ कि मुनीर को जो है खाना खिला रहे हैं। गुड फ्रेंड पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान, ये विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान को पूरा दुनिया में अलग थलग कर दिया था, लेकिन इनकी विदेश नीति में तो पाकिस्तान तो जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया अमेरिका का साहब। लेकिन सुधांशु जी पूरी तरह से फेल हुए। सऊदी अरेबिया ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया कि एक के ऊपर हमला होगा तो दूसरे के ऊपर, और लेकिन मोदी जी तो इतने बार सऊदी अरेबिया गए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो कहना चाहूंगा, मुझे तो लगता है स्पष्ट रूप से कि इनको डाइवर्शन है बिहार के चुनाव से, और ये जो दलित सीजेआई के ऊपर जो हमला किया गया है, फिर वो रायबरेली में जो दलित व्यक्ति के ऊपर जो मारपीट की गई है, और जो आईपीएस ऑफिसर जो एससी ऑफिसर के जो आत्महत्या हुआ, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए बिहार चुनाव के दृष्टिकोण से जो है इन्होंने ये सब किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बताइए कौन से मुख्यमंत्री थे जो 26/11 में जब गोली चल रही थी ताजमहल होटल में, तो कौन मुख्यमंत्री था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? वो वाला जो है वो देश के जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था। इस तरह से गलत काम जो है, एक गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था गोली चलते वक्त, भारत के जवान शहीद हो रहे थे, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढिंडोरा पीटते अपने बहादुरी के बारे में। खड़करे जी जो शहीद हुए थे उसको जो है उसको गरियाते हो, उसको बेइज्जत करते हो, और आप बोलते हो कि घड़ियाली आंसू के ओम्बले साहब का नाम ले रहे हैं। आप अजहर महमूद को रिलीज जब आप कराए थे, तो किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे थे?
जो वाजपेयी जी के समय जसवंत जी ने एस्कॉर्ट करके जो 3 आतंकवादी को सुधांशु भाई ले गए थे, इसका तो बता दीजिए। उसके चलते 20 साल से भारत तड़प रहा है उनके आतंकवादी हरकतों से, 20 साल से। क्योंकि आपने जो 4 आदमी को जो प्लेन से मेहमान के तरीके से अफगानिस्तान पहुंचे सुधांशु जी, उसके चलते 20 साल से भारत जूझ रहा है। 26/11 भी नहीं होता अगर आपने अजहर महमूद और जैसे लोग को नहीं छोड़ते, लेकिन आपने तो पहुंचा दिया अफगानिस्तान में। और वही तालिबान आज दिल्ली में है, वही तालिबान आज दिल्ली में है। उसके बारे में तो बता दीजिए सुधांशु जी, ये क्या रिश्ता है? वही तालिबान जिसको 4 टेररिस्ट को आपने वहां छुड़वा दिया था, वही तालिबान आज है उसके विदेश मंत्री, भारत का झंडा साथ में है। उसका जवाब तो दे दो। मेरा इतना ही कहना है स्पष्ट रूप से कि आप, ठीक है अंजना जी, आई फिनिश, एक 30 सेकंड में मैं खत्म कर आपसे एक काउंटर क्वेश्चन आप उसमें 30 सेकंड में भेजिएगा। आपने बयान पे कुछ नहीं बोला सर, आपने कहा कि उनका पहले का इंटरव्यू हटा दीजिए और आप ही को बोलना है। प्लीज प्लीज हियर मी आउट सर, प्लीज हियर मी आउट, एक सेकंड। आप ही ने बोला कि उनका इंटरव्यू को आप भुला दीजिए, पर उन्होंने जो कहा है उसको आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना, इसीलिए तो मैंने पढ़ के बताया। क्या इसमें विदेशी दबाव साफ नहीं दिख रहा है? मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, आप एक्सप्लेन कीजिए उन्होंने जो कहा है। टेक्स्ट चला हमेशा किसी भी देश के बीच में जब युद्ध होता है तो पूरा मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए पुतिन जी से नहीं बोला था क्या, इट इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर? ये तो बार बार बोलते कि मोदी जी ने यूक्रेन के साथ जो युद्ध विराम करा दिया था बीच में भारत के नागरिक को बचाने के लिए। हर देश अपना कोशिश करता है कि 2 देश के बीच में लड़ाई नहीं हो। ठीक है, लेकिन चिदम्बरम जी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है एक समझ थी कि इस वक्त हम डिप्लोमेटिक तरीके से उसको पूरी तरह से नकाब कर बेनकाब, पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे। लास्ट में पठानकोट में तो आपने तो जो है लाल कालीन बिछा करके आईएसआई को बिठाया, बिरयानी खिलाया साहब, क्लीन चिट दे दिया, और आप जो है बड़े देशभक्त बन रहे हैं सर। और ट्रंप के बारे में अंजना जी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब ट्रंप जी तीसरी बार जब 31वां बार जब बोलेंगे तो एक शो सुधांशु जी और हमारे बीच में करा दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। डन डन, थैंक यू। लेकिन सुधांशु जी अब आप 3 बातों का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा दबाव था और इसकी बात आप भी बताते हैं, और ऐसा ये देखा ही जाता है विश्व डिप्लोमेसी में, और खास तौर पर जब पहली बार 2 न्यूक्लियर देश आपस में भिड़े थे, भारत पाकिस्तान। आपने कहा कि तमाम देश चाह रहे थे कि ये रुके और युद्ध बहुत एस्केलेट ना हो। वही कह रहे हैं वो कि उस समय तमाम दबाव था, लेकिन उनका कहना था कि एमईए का डिसीजन था, किसी दबाव में ये डिसीजन नहीं लिया गया। और वो कह रहे हैं, आप ओबामा को कोट करते हैं, उसी नियम से ट्रंप को क्यों ना माना जाए? देखिए, एक और बात है, अजय कुमार जी वैसे तो आईपीएस अफसर रहे हैं, परंतु आज मुझे उनकी स्थिति ये लगी कि क्लास में जो बच्चा बैठता है वो ध्यान ही नहीं देता कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है, जो मन में आया वो बोलता है। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हवाना 2006, 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, शर्मल शेख 2009, आईएएफ के, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, ओबामा प्लस ये। मगर मैं आपकी तरह भागूंगा नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं आपका। आइए ट्रंप से शुरू करते हैं। ट्रंप ने तो हर बार ये बोला अजय जी कि हमने न्यूक्लियर वॉर जो है वो रुकवा दी। तो आप मानते हैं न्यूक्लियर वॉर हो रही थी? नहीं, ट्रंप के बयान का वो हिस्सा नहीं मानना है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रही थी। अब फिर सुनिए कान खोल के महोदय, 177 किलोमीटर दूर सरगोदा है, जहां माना जाता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जहां यह माना जा रहा था कि उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अगर वहां पर कोई न्यूक्लियर मिसहैप होता, क्योंकि यह भी खबर आई थी कि वहां से एक टोही विमान आया था चेक करने के लिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है कि नहीं महोदय, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 मई की डेट बोल रहा हूं। व्हाइट हाउस का प्रवक्ता यह कह सकता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा नॉट एथोराइज्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस। और अगर 177 किलोमीटर दूर पे कुछ होता तो साहब पता है आपको, वहां से भारत का बॉर्डर सिर्फ सरगोदा से 177 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, सरगोदा कम दूर है। ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। ट्रंप के बयान पर यकीन करना तो पूरा करिए। आइए, ट्रंप ने एक और बात बोली कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मानते हैं? नहीं, वो भी नहीं मानना है, क्योंकि वो तो 78 साल, पाकिस्तान तो यही मानता है। पाकिस्तान तो कहता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक के साथ पाकिस्तान बना था। तो ट्रंप वही बात दोहरा रहे हैं जो पाकिस्तान कहता है। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था? 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ का विध्वंस किया था, और पाकिस्तान आज भी अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो ट्रंप ने जो कहा है उसको पूरा मानो, सिर्फ सेलेक्टिव मत मानो, पूरा मानो तो पूरी बात करिए। अब मैं आता हूं, इन्होंने हेमंत करकरे की बात कही। भाई साहब, आपके नेता
दिग्विजय सिंह जी ने हेमंत करकरे जी की वो स्थिति कर दी थी, अगर वो बच जाते तो उनकी नौकरी जाने की स्थिति हो जाती। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि हिंदू आतंकवाद पे ये हो रहा था। आप सोचिए, कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर किसी गवर्नमेंट के बाहर के व्यक्ति को, आप खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं अजय कुमार जी, दिल पे हाथ रख के कहिए, टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई आईएएस ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरी और द मिनिस्टर कंसर्न किसी को उसके बारे में बता सकता है? अगर बताए तो उसकी तो नौकरी जाने की बात हो जाएगी। इससे बड़ा अपमान शहीद हेमंत करकरे का नहीं हो सकता, जो आपके नेताओं ने वोट बैंक की छोटी सी राजनीति में करके दिखाया था। अब आइए मसूद अजहर। पहली बात, 2001 में जब मसूद अजहर को छोड़ा गया तो ऑल पार्टी मीटिंग में सोनिया गांधी थी कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। सबकी सहमत साथ छोड़ा गया। और दूसरा, अरे वो कहानी बहुत पुरानी होगा जय कुमार जी, अभी जिस समय मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, जब मरकज सुभान अल्लाह पे बहावलपुर में बम गिराया गया, और अभी एक आतंकी दिख रहा था, उसका क्या नाम था, जाकिर, जिसने कहा कि मेरे मसूद अजहर के परिवार के रेशे रेशे उड़ गए। मसूद अजहर का बयान आया कि 14 लोग मेरे मारे गए और अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा था। साहब कहां की बात पड़े हुए हैं आप, ये कह रहे हैं। और जो दूसरी बात आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि ट्रंप की बात पे यकीन, और उसकी बात, तो ट्रंप ने तो कौन सी वार रुकवाने का वो नहीं लिया दावा, बताइए अजय कुमार जी। उसने इजराइल हमास पे मामला चल रहा है उस पे नहीं किया है, या उसने चाइना ताइवान के बीच में नहीं कहा है? आप बता दीजिए। एक रशिया यूक्रेन के बीच में नहीं कहा है, आप बता दीजिए। एक मैं आपको केबीसी का क्वेश्चन देता हूं, एक बता दीजिए जिसपे उन्होंने ना कहा हो। और कंबोडिया वो जो थाईलैंड के बीच में हो रही थी वो भी रुकवा दी है। तो मुझे लगता है अगर गंभीरता से बात करें, अगर ट्रंप पे करना है तो पूरा विचार करिए, नहीं करना है पूरा। अब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए, जो मैंने पहले बोला था उसका जवाब दीजिए, और ये बता दीजिए चिदंबरम साहब ने जो बोला इसमें किंतु परंतु का स्कोप कहां है? सुधांशु जी, दिक्कत क्या है? वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ओबामा का एक शब्द लेकर के आप विश्वास करते हो, तो मैंने कहा ट्रंप की बात भी मान लो। हमारा इतना ही कहना था कि आपका कहना है कि अगर वो सही है तो ये भी सही है। पहली बहस की बात, क्योंकि बहस की बातें ये इसी पर अड़ी हुई है, हम लोग अड़े हुए हैं। दूसरा, नहीं, एक मिनट, अब सुन लीजिए ना भाई साहब। आप तो बोलते हैं कि बिना पढ़ के, तो यार कम से कम उतनी जानकारी आपसे, तो आप तो एक विद्वान हैं, तो मैं तो माफी मांगना चाहूंगा कि आई एम नॉट एज क्वालिफाइड एज यू। यूपीएससी पास कर लिया, वो गलती से पास हो गया, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात भी मान लेता हूं। पहली बात है सुधांशु भाई, देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जिस तरह से लगातार हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, या आपने जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में उनको ध्वस्त किया, कोई भी, सभी राजनीतिक दल हमेशा देश की सुरक्षा को जो के लिए, हर एक नागरिक के लिए, देशभक्त के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहली बार इस देश में आप लोग ने उसको इसकी राजनीतिकरण शुरू कर दी। कभी भी उससे पहले 26 यूपीए 1 के समय वाजपेयी जी के पर कोई टिप्पणी नहीं थी। ये सब टिप्पणी शुरू कब हो रही है? जब आपने नेशनल सिक्योरिटी को जो है ना, भारत को अंदर से आपने कमजोर कर दिया है। एक दूसरे को हम 26/11 यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपने टीवी डिबेट, आप भी थे, हम भी थे, अंजना जी भी थी। लेकिन आपकी जो गंदी राजनीति है ना, कि अपने देश के राजनीतिक दल को टारगेट करना, उसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं और देश डूब रही है और जा रही है। दूसरी बात है कि आंतरिक देश में जो हमें अभी भी कहता हूं, अगर देश को कमजोर किया है तो देश को सीमा में कमजोर हम नहीं हो रहे हैं, अंदर से कमजोर हो रहे हैं। भाई भाई को जो है आप लोग टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात, मजूर, आपने अच्छी बात है कि अजहर महमूद को ध्वस्त कर दिया और हम आपको बधाई देते हैं, पर आप बताइएगा कि ट्रंप के सामने मुनीर का इतना इज्जत क्यों बढ़ गया आपके चलते?